Hello dear students, today we are going to start a new chapter from civics and the name of chapter is, what is, do you know? No, you haven't any idea about that. So I am giving you some hint and after that you will tell me the name of the chapter. Okay, so we are living in democracy country, yes, and in democracy country the ruler are not free to do anything what they like. सही है कि डेमोक्रेसी कंट्री में तो हम रह रहे हैं लेकिन रूलर्स को इतना राइट्स नहीं रहता है कि उसे जो चाहे वो कर सके. सो देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट हैव बीन फॉलोड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द सिटीजन, जिसे गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, सिटीजन को भी फॉलो करना है. सो द सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. जो सेट ऑफ रूल्स है उसे क्या कहा जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन. तो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? What is? Yes, constitutional design. Constitutional design. It is the name of our chapter. कि हमें आज पढ़ना है कि constitutional design. The constitution has given right to all the citizen and all the government equal दिया गया. So in this chapter we will ask some question to you. हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे and you will give me answer. आपको क्या करना है? हमें आंसरिंग करना है. तो why do you need a constitution? हमें constitution की क्यों जरूरत है? How are the constitution drawn up? constitution कैसे बनाया गया और कैसे डिजाइन किया गया? Then कैसे डिजाइन किया गया? Then who designed and in what way? किसने डिजाइन किया और किस तरीके से डिजाइन किया? And what were the values that shaped the constitution states? And then if once a time we have made the constitution, after that can we change in the constitution as per required? अगर एक बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो क्या हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस चैप्टर में. एंड इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका, कि व्हाट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका एंड हाउ वाज द साउथ अफ्रीका ड्रॉन अप इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया. तो सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे and after that we will study about the Indian constitution. You have already idea about the Indian constitution. We have some fundamental rights and that fundamental rights is very important for the people. Yes, so here is we will study about the Nelson Mandela. He was the freedom fighters or leader of the South Africa. वो क्या थे? साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स थे और उन्होंने क्या किया? अपार्थाइड सिस्टम में जो काले गोरे का जो वर्ण भेद का जो सिस्टम चल रहा था इन साउथ अफ्रीका में, वहां पे उन्होंने क्या किया? उसके खिलाफ लड़ाई की. सो यहाँ पे अगर आप देखते हो आपके पेज नंबर 41 में देयर आर सम लाइन दैट इज टोल्ड बाय द नेल्सन मंडेला. जो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि आई फॉट अगेंस्ट द व्हाइट रेजिम. मैं व्हाइट रेजिम के खिलाफ हूँ. आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक रेजिम, मीन्स ब्लैक रेजिम के भी खिलाफ हूँ. तो आई रियली लाइक दैट टाइप ऑफ सोसाइटी. आई चेरिश द आइडिया ऑफ दैट टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर द ऑल पीपल लिविंग टुगेदर. मुझे ऐसे सोसाइटी में रहना पसंद करूंगा कि जहाँ पे हर कोई इक्वल है, एक साथ रह रहा है, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो कलर पीपल हो. और इसके लिए मुझे मेरी जान भी देनी पड़े तो आई एम ऑलवेज रेडी. ये किसके सेंटेंस थे? दिस सेंटेंस वाज टोल्ड बाय द नेल्सन मंडेला which you will see in your page number at 41 में आप देखोगे वहाँ पे कुछ लाइंस बोली गई हैं जो नेल्सन मंडेला ने कहा है. तो he was spent his 28 years in the jail of South Africa and the name of that jail was Robben Island. उन्हें नाम क्या था वो जेल का? Robben Island. He and his some followers या उसके साथ जो
उनके साथ जो लीडर्स थे, जो 7 अदर लीडर्स थे, उनको बहुत ऐसे ड्रेडफुल और ऐसे डेंजर जेल में डाल दिया गया था साउथ अफ्रीका के, जिसका नाम था रोबेन आइलैंड्स। यहाँ तक कि आपके आइडिया क्लियर है? यस। तो यहाँ तक हमने सिर्फ नेल्सन मंडेला के बारे में देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है। देन द फर्स्ट सब टॉपिक इज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड सिस्टम इज रेजिम सिस्टम, रेशियल सिस्टम, जिसमें काला, गोरा और कलर्ड ऐसे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसे कहा जाता है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो ये हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है। तो लेट अस सी व्हाट आर द मटेरियल इन दिस टॉपिक। ये टॉपिक में, सब टॉपिक में आपको क्या मटेरियल मिलने वाला है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये आप चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एज वेल एज नॉलेजेबल है, हमारे लिए बहुत यूजफुल, नॉलेजेबल ऐसा ये चैप्टर है। तो लेट अस स्टार्ट। Struggle against apartheid. Apartheid system is that system which is racial discrimination in South Africa. South Africa में racial discrimination चल रहा था, which was imposed by the Europeans on the South African peoples. In 17th and 18th century, Europeans forced the people of South Africa or imposed their pressure on the South African people with force and arms. उन्होंने क्या किया था 17 18 सेंचुरी में, जो यूरोपियंस थे उन्होंने फोर्स किया था साउथ अफ्रीका के ऊपर, उन्हें फोर्स कर रहे थे कि उन्हें उनका रूलरशिप जो है एक्सेप्ट करनी होगी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे केम एज अ ट्रेडर in South Africa and they had settled there, just like in India. इंडिया में भी ट्रेडर बन के आए थे और इंडिया में भी सेटल हुए थे, बट अनलाइक इन इंडिया दे सेटल इन द साउथ अफ्रीका एज अ रूलर्स। वो वहाँ पे सेटल हो गए एज अ रूलर्स। द एपार्थाइड सिस्टम, जो एपार्थाइड सिस्टम था, इट वाज डिवाइडेड द पीपल इनटू रेशियल डिवाइडेड पीपल एंड लेबल देम ऑन द कलर ऑफ द पीपल। वो लोगों के कलर पे उनको डिवाइड किया जाता था या लेबलिंग किया जाता था। जस्ट लाइक द नेटिव साउथ अफ्रीकन पीपल, दे वर द ब्लैक्स। वो कैसे थे? ब्लैक, देयर कलर वर ब्लैक, सो दे कॉल देम ब्लैक्स। जो व्हाइट्स पीपल थे, व्हाइट्स पीपल कॉल देम ब्लैक्स। देन द अनदर पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम द इंडिया, जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे इन साउथ अफ्रीका, और अदर कलर के उन्हें क्या कहा जाता था? कलर्ड पीपल कहा जाता था। ये कौन कहते थे? व्हाइट पीपल। जो व्हाइट पीपल थे उन्हें कलर्ड पीपल और ब्लैक पीपल ऐसे कहा जाता था। एंड दे ट्रीटेड द ब्लैक पीपल एज अ इन्फेरियर। वो क्या करते थे? उनको इन्फेरियर कहा जाता था। एंड दे वर नॉट अलाउड टू गिव द वोट। उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। सेम थिंग हैपन इन इंडिया विद द शेड्यूल कास्ट, मीन्स विद द शेड्यूल कास्ट और दलित लोगों के साथ सेम थिंग हुई थी कि दलित पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हायर कैटेगरीज पीपल, दे वर नॉट अलाउड टू टेक द वाटर फ्रॉम द सोसाइटी, हाई सोसाइटी पीपल। जैसे इंडिया में हमने देखा था कि जो दलित लोगों के साथ हुआ था, सेम थिंग हैपन इन साउथ अफ्रीका विद द ब्लैक पीपल, एंड ब्लैक पीपल वर नॉट अलाउड टू गिव द वोट। उन्हें वोटिंग करने का अलाउ नहीं था। द एपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक पीपल, और टोटली ऑप्रेसिव था, मीन्स बहुत ही ऐसा खराब सिस्टम था। किसके लिए? ब्लैक पीपल के लिए। तो ब्लैक पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द सोसाइटी ऑफ द व्हाइट पीपल। व्हाइट पीपल के सोसाइटी में उन्हें जाना अलाउ नहीं था। देन दे वर नॉट अलाउड टू यूज द ट्रेन्स, बसेस, उनको ट्रेन्स यूज करना अलाउ था, बसेस यूज, टैक्सीज, होटल्स, पार्क्स, म्यूजियम, जो भी पब्लिकली जो बनाई गई चीज़ें हैं उसमें सब जो अथॉरिटी थी किसकी थी? व्हाइट पीपल की थी। ब्लैक्स लोगों को कहीं पे भी अलाउ नहीं किया गया था। तो इसलिए जो ब्लैक पीपल है उन्हें क्या ट्रीट किया जाता था? साउथ अफ्रीका में इन्फेरियर करके ट्रीट किया जाता था। सेम जो इंडिया में दलित लोगों को इन्फेरियर करके ट्रीट किया जाता था। उनको सिनेमा हॉल्स में अलाउ नहीं था, पूल्स में अलाउ नहीं था, बीचेस में अलाउ नहीं था, मीन्स कहीं पे भी उन्हें एंट्री नहीं दी जाती थी। इतना जो गंदा बिहेवियर है किसके साथ किया जाता था? ब्लैक पीपल के साथ इन साउथ अफ्रीका।
Okay, we have seen that everything are separate, were separate for the whites and the blacks people, and that is called the segregation. उसे क्या कहा जाता है? सेग्रीगेशन मीन्स चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स हो या चाहे वो चर्चेस हो, चाहे वो पूल्स हो, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हो, चाहे वो स्कूल हो, एवरीथिंग वर सेपरेट फॉर द white people and the black people, and that is called the segregation. And in the even in the churches the blacks were not allowed to worship. जहाँ पे अगर white people worship कर रहे तो वहाँ पे black people को allow नहीं था, and they were not allowed to protest against this terrible apartheid system, और तो उन्हें protest करने का भी allow नहीं था. But in 1950 में क्या किया गया? जो black people थे and Indians and the colored people, they were fought against this apartheid system. इस apartheid system के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, and the organization one umbrella, एक छत के नीचे वो आए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया जिसे कहा जाता है ANC. मीन्स ANC का मतलब होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने फॉर्म किया ANC. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने फॉर्म किया एंड उसके थ्रू उन्होंने स्ट्रगल किया, मीन्स प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द वाइट पीपल एंड अगेंस्ट द apartheid सिस्टम. apartheid सिस्टम के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, एंड सो मेनी पीपल और वर्कर ज्वाइन दैट पार्टी ANC. कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो ज्वाइन दिस पार्टी. ANC को ज्वाइन किया. मिस इस तरीके से क्या किया गया? वहाँ पे आवाज उठाई गई किसके खिलाफ? apartheid सिस्टम के खिलाफ. सेम थिंग हमने देखा था कि इंडिया में भी हुआ था. इंडिया में भी गुलामगिरी, जो गुलाम बनाए गए थे उसके खिलाफ बहुत से लीडर आए और उन्होंने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया था. तो सेम यहाँ पे भी ANC फॉर्म किया गया 1950 में, और जिसके थ्रू उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया अगेंस्ट द apartheid सिस्टम. इतना समझा आप लोगों को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और एनी डाउट? देन उसमें क्या था? मेनी सेंसिटिव व्हाइट्स पीपल ऑल्सो ज्वाइन दिस apartheid सिस्टम. मीन्स कुछ ऐसे भी व्हाइट्स थे कि जिसे पसंद नहीं आ रहा था कि जो व्हाइट पीपल जो है ब्लैक पीपल को दबाने की कोशिश कर रहे थे. तो ये बहुत से व्हाइट पीपल को भी जो था वो पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इवन इस पार्टी को ज्वाइन किया था. उन्होंने भी इसे ज्वाइन किया. इस तरीके से जो ये ANC पार्टी है वो क्या होने लगी? बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी. तो ये ANC जो थी उसने बहुत अच्छा रोल, लीडिंग रोल प्ले किया था टू अपोजिंग द apartheid सिस्टम को अपोज करने के लिए. इवन सम कंट्री ऑल्सो डिनाउंस और डिक्लेयर दैट कि ये जो सिस्टम है इट वॉज वेरी अनजस्ट सिस्टम एंड रेसिस्ट सिस्टम. बट द वाइट गवर्नमेंट continues torturing the people, killing the thousands of people, of black people and the colored people. लेकिन जो वाइट गवर्नमेंट थी उसने किसी की भी नहीं सुनी और उसने कंटिन्यू अपना रूल शुरू रखा, और उसने क्या किया? लोगों को मारना, टॉर्चरिंग करना शुरू कर दिया, जो ब्लैक थे और जो कलर पीपल थे. तो इस तरीके से हमने देखा कि apartheid सिस्टम एक्चुअली में क्या था. दिस वॉज द सिस्टम which is racial discrimination, जहाँ पे racial discrimination किया गया था. There were the black people and white people and the colored people. The white people thought that they were the high categories people. जैसे हमारे इंडिया में ब्राह्मण अपने आप को हाई कैटेगरी के समझते थे, जो वैश्य थे वो क्षत्रिय थे वो हाई कैटेगरी के समझा जाते थे, जो शूद्र थे उन्हें इंफीरियर समझा जाता था. सेम थिंग हैपन इन साउथ अफ्रीका विद द ब्लैक पीपल एंड कलर पीपल. और जो यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी हमारे इंडिया में जैसे सेटल हुई थी, सेम they were settled in the South Africa and they had settled in so that they were the rulers of that country. उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो उस कंट्री के रूलर्स हैं, वहीं पे सेटल हो गया. and then everything were different for the black people and the white people and colored people. so that is called the segregation. हर चीज क्या थी? black people के लिए अलग थी, white people के लिए अलग थी, और इसी को क्या कहा जाता है? सेग्रीगेशन. और इसी से हमेशा क्या होता है? हम यही देखते हैं कि जब रिवोल्ट शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है? वो बहुत ही उसकी जो कंडीशन होती है बहुत
उसके एफर्ट जो होते हैं बहुत खराब होते हैं। तो वो भी सेम थिंग हुआ कि लोगों ने 1950 को इसके खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने एनएससी फॉर्म की जिसे कहा जाता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नाम है एएनसी का, और इसके थ्रू क्या क्या अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। बट जो यूरोपियन थे उन्होंने जैसा रूल करना था वैसे ही रूल किया, उन्होंने टॉर्चर करना, लोगों को मारना, जो ब्लैक पीपल थे, कलर पीपल थे, उनको शुरू ही रखा। तो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब लगने लगा लोगों को कि क्या होना चाहिए, हमारे लिए भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। जैसे सेम थिंग हमने पढ़ा था इन आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत से बार जो मोनार्की था, मोनार्की कन्वर्ट इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कन्वर्ट इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो हमेशा देखो हर कंट्री के साथ यही होता है कि कंट्री में पहले क्या होता है, स्ट्रगल होते हैं, अपने फ्रीडम के लिए हमें लड़ना होता है, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जो साउथ अफ्रीका में है, तो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में किस तरीके से बनाया गया, यही हमें इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। That topic we'll see in our next video. Thank you very much.